नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगा 31 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 31 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और उड़ीसा की सरकार ने अभी हाल ही में मो विद्युत पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। तो इतनी सारी फैक्ट आप लोग उड़ीसा के बारे में ध्यान रखिएगा। वैसे तो उड़ीसा ने काफ़ी सारे स्कीम जो है लॉन्च की हुई हैं, और लगभग 30 से 40 स्कीम है। उनको मैं, अगर जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बस आप लोग जुड़े रहें। मैं उन सारी जो स्कीमें हैं, जितने भी स्टेट की स्कीमें लेटेस्ट लॉन्च हुई हैं जनवरी से लेकर और अभी तक की, वो मैं डेली बाई डेली जो है डे बाई डे वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो आपको वहाँ लर्न होता रहेगा। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना है। पेपर आने तक आपका मैं जो है अच्छे से करंट अफेयर की जो है तैयारी करवा दूंगा कि आपको यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सतीश मिश्रा। डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 ये प्राप्त किया गया। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार किसे दिया गया, तो इतना ही ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया इस बार। और उषा मंगेशकर की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है लता मंगेशकर 2020-21 का पुरस्कार दिया गया है। आदित्य पुरी जो कि HDFC बैंक के हेड थे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अब HDFC के नए हेड कौन बने हैं? क्या जगदीश शेखरन? अगर हाँ तो आप लोग बताइएगा। ये इनको जो है यूरो मनी द्वारा 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदित्य पुरी को, सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस, ये पुस्तक का नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है सरप्रीत सिंह। इनका पूरा नाम है सरप्रीत सिंह। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अच्छा, शशि थरूर की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने हाल फिलहाल में एक पुस्तक लिखी थी, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, और ये नवंबर में प्रकाशित होगी। श्री अय्यर ने लिखा हु पेंटेड माई लस्ट रेड। चेतन भगत की अगर मैं बात करूँ तो वन अरेंज्ड मर्डर, ये इसी तरीके से पुस्तक लिखते हैं। और जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड आप लोग मूवी वगैरह देखी होगी, तो उस पुस्तक को भी इन्होंने लिखा था, चेतन भगत ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना हर साल इन्फेंट्री दिवस मनाती है, और इस बार जो इन्फेंट्री दिवस मनाया है वो 74वां था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना ने हर साल की भांति इस बार भी जो है 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया, तो कौन सा मनाया? यानी कि तो 74th यानी 74वां इस बार मनाया है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विकास सूचकांक दिवस, और 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। वर्चुअल माध्यम में आयोजित छठे ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। एक लोग मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है क्लू ध्यान में रखिएगा। जितने भी इस बार के ब्रिक्स सबमिट हुए हैं, ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स की, तो अगर आप लोगों को याद भी नहीं है कि किस देश ने अध्यक्षता की है, तो आप लोग रूस, अगर रूस ऑप्शन, चूंकि ब्रिक्स के जितने भी इस बार के जो सबमिट हुए हैं वो रसिया में ही हुए हैं, तो रसिया आपको ऑप्शन में मिलेगा, और आंख बंद करके रसिया ही टिक कर देना, आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइएगा कि G20 की जो इस बार की सबमिट हुई है, G20 की जितने भी सारी सबमिट हुई हैं वो किस देश ने होस्ट की हैं? और एक ही देश में वो होस्ट की गई इस बार, और सारे जो है वर्चुअली होस्ट किए गए हैं। क्या सऊदी अरब ने होस्ट किया है? अगर हाँ तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे जापान की अगर मैं बात करूँ तो जापान ने अभी हाल ही में जापान के टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। और भूटान की अगर मैं बात करूँ तो एशिया प्रशांत के 35वें, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें 35वें
इसमें इसकी जो है टूरिस्ट मंत्रियों की जो है आई थिंक बैठक हुई थी, विदेशी जो है मंत्रालयों की यहाँ पर बैठक हुई थी, ऐसे कुछ था, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर भूटान में एक समिट हुआ था, लगभग एशिया प्रशांत क्षेत्र का 35वां था, टूर से रिलेटेड था, ट्रेवल्स वगैरह से, यानी कि टूरिस्ट में क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए किसके साथ एक वितरण समझौता की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होता है हार्ले डेविडसन के साथ किया। और हार्ले डेविडसन अभी सितंबर में इसने जो है भारत को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन फिर खबर आ रही है कि हीरो मोटोकॉर्प के साथ ये समझौता करके अपने बाइक को बेचेगा। कौन ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में घुटने टेकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है हार्दिक पांड्या। आप लोगों को याद होगा मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के साथ था, तो उसमें इन्होंने अर्धशतक 19वां ओवर चल रहा था, तो अर्धशतक लगने के बाद ये जो है एक घुटने पे ये एक हाथ इनका ऊपर था और एक ही घुटने पे ये जो है बैठे हुए थे। तो वो जो है यहाँ पर नस्लिद के अगेंस्ट इन्होंने जो है नस्लड जो है उसके अगेंस्ट इन्होंने जो है समर्थन किया था कि उसको बढ़ावा ना हो, ये सारी चीज़ें थी। हालांकि वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस इतना ही पूछा जाएगा कि कौन ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में घुटने टेकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो हार्दिक पांड्या, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के और चौके 200 आई थिंक छक्के इन्होंने लगाए हैं और 400 के आसपास चौके इन्होंने लगाए हैं। तो ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं ऐसा करने वाले आईपीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह है, और ये आप लोगों को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे ये मनाया जाता है। 31 तारीख को शायद उनका जन्मदिन होता है, 31 अक्टूबर को, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और इस बार का जो विषय था वो था सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्क भारत समृद्ध भारत विषय आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, चाहे वो डेज के हों चाहे कोई इवेंट वगैरह हो, क्योंकि विषय ही एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में अभी बीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी विषय वगैरह पूछा गया था। तो विषय ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट जो है विषय पे ध्यान नहीं देते हैं, तो विषय जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, खाद्य सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व आंतरिक सप्ताह दिवस ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। और पोषण सप्ताह ये प्रधानमंत्री के द्वारा सितंबर माह में मनाया गया था, पोषण माह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की? तो ये जो है इनके साथ की मार्क एस्पर, ये रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। तो इस अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो है द्विपक्षीय बाई ट्रेवल जो है यहाँ पर बैठक हुई, जिसमें जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने माइक पोम्पियो के साथ बैठक की, और जो राजनाथ सिंह उन्होंने मार्क एस्पर के साथ बैठक की। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं उन्होंने किसके साथ अभी हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिका के जो द्विपक्षीय मंत्री प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई किसके साथ की? तो माइक पोम्पियो के साथ। और राजनाथ सिंह ने किसके साथ की? मार्क एस्पर के साथ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश में लगा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छी तरीके से काम कर पाऊँगा। भाई देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक जो उत्साह बढ़ाने का एक ज़रिया होता है वो सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर जो भी वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको उनको शेयर कीजिए मैक्सिमम तक, ताकि और लोग भी देखें और पढ़ें और सिलेक्ट हों। अगर आपके थ्रू किसी बंदे का सिलेक्शन हो जाता है तो समझ लो वो दुआ ही देगा और कहीं ना कहीं आपका भी जो है भला होगा। इनडायरेक्टली जो है भगवान भी वो देखता है कि कौन सा अच्छा कर रहा है। तो आप चीज़ों को करते रहिए, सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही।
करंट अफेयर की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं, और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है स्टडी मटेरियल के नाम से, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज वगैरह है, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियोज़ के माध्यम से आपको सॉल्व करके बता दूँगा। तो और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।